अपना न्यूक्लियस हो गया था, ठीक है। ग्रुप में ये क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन डाले थे, होपफुली वो कर लिए हो, ना किया तो कंप्लीट कर लेना आज, ठीक है। कंप्लीटिव काट के कवर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही है, इसके आगे नहीं है कुछ, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लो, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ओके। इसका एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है। कंडक्टर जो है, हम मटेरियल को ना 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले चैप्टर में। क्या है कंडक्टर का मतलब? क्या होता है कंडक्टर का मतलब? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली घूम सकते हैं और वही मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट देते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होता है, हर एक मटेरियल में होता है, पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो, इजीली जा सके, ट्रैवल कर सके, वो क्या देता है? हमें कंडक्शन देता है। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के पास नहीं होते या नेग्लिजिबल होता है, इसलिए करंट का फ्लो क्या होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कुछ मटेरियल ऐसे आते हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। वो क्या होता है कि उसमें हम थोड़ा ट्विच करें, अंदर चेंजेस लाए, थोड़ा ज्यादा नहीं, तो ये कंडक्शन है ना उसका बढ़ सकता है। मतलब उसकी कंडक्टिविटी अपने आप में चेंज कर सकते हैं। उस मटेरियल को क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। और अपने हाथ में बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है, मतलब हम चाहे वो कर सकते हैं उस मटेरियल से। तो सेमीकंडक्टर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के बहुत काम है कि तुम क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अपना पूरा फोकस इस चैप्टर में क्या सेमीकंडक्टर पर है। सेमीकंडक्टर मतलब बेसिकली क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसमें 99% केस में सिलिकॉन ही यूज होता है, ठीक है। तो आज उसकी क्या प्रॉपर्टीज वो सब स्टडी करेंगे। बेसिक आइडिया लेंगे आज की सेमीकंडक्टर क्या होता है। कुछ बेसिक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बाद में सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हो? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें हम क्या कुछ डिवाइसेस बना सकते हैं। उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? डायोड्स कहते हैं। बहुत सारे टाइप के डायोड्स आते हैं। फोटो डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो कहते हैं, छोटी छोटी लाइट्स आती है, ठीक है। अपने वो फोन में जो क्या कहते हैं, वो टॉर्च लाइट होती है, वो क्या होती है? एलईडी की होती है, ठीक है। तो वो मटेरियल के सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। तो उनका बिहेवियर क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। उसका यूज कहाँ पे होता है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं सेमीकंडक्टर के। एम्पलीफायर्स आता है, ट्रांजिस्टर्स आता है। अपनी जो ये क्या कहते हैं, मोबाइल फोन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसमें जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे कौन सा? ये ट्रांजिस्टर करके एक डिवाइस है छोटा सा, वो यूज होता है। पहले था सिलेबस में, पर अब हट चुका है। तो मैं उसका बेसिक आइडिया दे दूंगा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। और क्या स्टडी करना है इसमें? अगर कंप्यूटर्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो लॉजिक गेट्स करके चीज आती है। लॉजिक गेट्स मतलब एक तरह का मैथ्स ही है, पर वो मैथ्स थोड़ा अलग है। अपना सिंपल अलजेब्रा क्या था कि 1 + 1 2 देता है। लॉजिक गेट एक और अलजेब्रा था, बहुत सारे टाइप के अलजेब्रा थे। हम जो पढ़ते हैं वो सिंपल अलजेब्रा कहते हैं, 1 + 1 2 है। एक हम अलग अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसे कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 0 भी 1 होता है। तो वो अलजेब्रा के अलग है, उसके रूल्स अलग होते हैं, तो वो हमें स्टडी करना है। वो मैथ हमें ना सर्किट में
सर्किट सॉल्व करने में बहुत काम आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और मैथ्स का भी क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें क्या वो सब स्टडी करना है। आज के लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे हम, मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, बेसिक इक्वेशन है वो स्टडी करनी है, इसकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें नोट्स लिखने वाले पार्ट बहुत ज्यादा है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में डालता हूँ अपना मेन ज्ञान की प्रैक्टिस पे होना है। ठीक है, वो पूरे नोट्स में डाल दूंगा ग्रुप में, इक्वेशन में लिखवा दूंगा। ठीक है ना, तो उसकी प्रैक्टिस क्या है करेंगे। ठीक है, तो थियरी से स्टार्ट करता हूँ। और ये थोड़ा ऐसा नहीं कहेंगे एकदम बड़ा चैप्टर है, तो मान लो कि 4-5 लेक्चर इसमें लगेंगे ये चैप्टर अपना, मतलब इस महीने में तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लिखना मत, जो भी समझा रहा हूँ इक्वेशन रहेगा मैं साइड पे लिखूंगा। ठीक है ना, मेन क्या है तुम्हें प्रॉब्लम थी। ओके, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये एनर्जी से। कोई भी एटम हो तो एटम के हमने वो एक चैप्टर में पढ़ा था, एटम्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स के क्या एनर्जी लेवल्स होते हैं, हर एक की क्या होती है वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे हाइड्रोजन वाले की बात करें तो क्या होता है -13.6, उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। -13.6 z स्क्वायर बाय स्क्वायर, when 1 डालो तो 13.6, बाद में 2 डालो -3.4, बाद में -4.5, मतलब क्या इनकी फिक्स वैल्यूज है, इसलिए क्या है लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं सपोज कोई क्रिस्टल पकड़ो, जैसे सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन का क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन तो क्या कहते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन का वो क्या होता है 4 होते हैं ना। तो मतलब वो क्या है, सिलिकॉन जो है एक सिलिकॉन एटम जो है वो 4 नेबरिंग एटम्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, टेबल करना हो क्या शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। डायरेक्ट में क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या वो 8 बन गया ना, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है पूरा, कैसे पूरा बना। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी एनर्जी होगी, सेम होगी कि अलग होगी, सेम होगी। इसमें प्रैक्टिकल केस है, इसमें क्या आसपास हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मिलेगी, कुछ को कम मिलेगी, तो क्या होगा बाद में आपस में भी इंटरेक्शन होगा, तो उसके से क्या होता है हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना अलग फर्क होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज इस लेवल पे ये वैल्यू है, ये लाइन ड्रॉ करना मतलब ये वैल्यू है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, तीसरा हो तो उसकी अलग होगी। ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा सैंपल होंगे तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कितनी लाइन्स बनेगी, बहुत सारी लाइन्स बनेगी। तो अब ये एनर्जी लेवल में मतलब फर्क दिखेगा क्या, नहीं, क्या होगा कंटिन्यूअस है, बहुत सारी लाइन्स मिल रही है, तो ये पूरा क्या है भर जाता है, तो उसको हम एनर्जी लेवल्स नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या बन गया एनर्जी बैंड बन गया कंटिन्यूअस वैल्यूज में। ठीक है, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करो तो सिर्फ फिक्स वैल्यूज होती है, और ऐसे मैं पूरे स्ट्रक्चर की क्रिस्टल की बात करूँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इतने सारे लेवल्स होते हैं क्लोज कि ऐसे पूरा कंटिन्यूअस क्या ऐसे गैप ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो ऐसे क्या पूरा बैंड बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंड। क्या बन गया एनर्जी बैंड बन गया, क्लियर है ये पॉइंट, इसे क्या कहते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड इज व्हाट अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो पूरा बैंड बन जाता है। ओके, जैसे इस इलेक्ट्रॉन में मुझे बताओ, सपोज मैं कहूँ 12.5 वैल्यू पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रॉन की, नहीं यही वैल्यूज पॉसिबल है, पर इसमें तुम्हें कहता हूँ मैं ऐसे ड्रॉ करूँ माइनस, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एनर्जी बैंड है, तो बोलो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 12.5 होगा, यहाँ पे पक्का होगा। ठीक है ना, बैंड है इसलिए कंटिन्यूअस वैल्यूज मिलती है, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। क्या कहते हैं उससे एनर्जी बैंड, की क्या बनता है एनर्जी बैंड बनता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बैंड है ना वो 2 टाइप के आते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। 2 टाइप के बैंड आते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है फ्री, बाउंड है वो एटम बॉन्ड में बंधे हुए,
सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन को कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दूं, ज्यादा एनर्जी दे दूं, तो ये बॉन्ड सर्ट के बाहर निकल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्रिस्टल में घूम सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो कंडक्शन मिलेगा, वो कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा, इनकी वजह से नहीं मिलेगा, इसकी वजह से मिलेगा। किन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, बोलो। ये फ्री जो है उसकी ज्यादा होती है, जो बंधे हुए बाउंड होता है उनकी फ्री इनकी ज्यादा होती है। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम क्या कहेंगे, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी हाई है इस बैंड में, ऊपर वाले बैंड में। दो बैंड है, ऊपर वाले बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है और यही कंडक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इस बैंड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ये सब इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए बाउंड है, उनकी एनर्जी क्या है, कम है, वो कंडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो वो सब जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो यहाँ पे आती है। तो इस बैंड को हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, तो दो टाइप के बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन की वैल्यू हाई होती है, वैलेंस की क्या होती है, कम होती है। मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, मेजोरिटी वैलेंस में, मेजोरिटी कुछ ही कंडक्शन में होता है। सपोज मैं इधर एनर्जी दूं इलेक्ट्रॉन को, तो जंप होकर इधर आ सकते हैं, बिल्कुल आ। कंडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितने उधर हो कंडक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। एनर्जी दूं तो ये क्या है, जंप हो सकते हैं। कितनी एनर्जी दूं, वो फाइंड करना, कितनी एनर्जी दूं, ये सब ध्यान रखो। ये जो ड्रॉ किया जाएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ड्रॉ किया मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऊपर, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन उधर ही है। ये तो वैल्यूज है सर, एनर्जी के। बोलो CV माइनस V। ये जो गैप है, सपोज ये -10.2, एक एग्जांपल, ये -5.2 है, कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो वो क्या है, गैप है कि इतनी एनर्जी तुम दो तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ कर देता मतलब कंडक्शन। फिजिकली विजुअलाइज करना हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे जंप नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, फ्री होगा, ठीक है ना। तो ये गैप को क्या कहते हैं हम, एनर्जी बैंड गैप। क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ये गैप जो है इतना दे दो तो खुद के कंडक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक, अब ये एनर्जी कैसे दो, इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल की तरह से दे दोगे कि पकड़ के इधर डाल दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एनर्जी दो, कुछ आइडिया हमने क्या पढ़ा है, तो कुछ आइडिया लगना चाहिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कैसे एनर्जी दो, दो तरीके हैं बेसिक। एक क्या कर सकते हो, हीट करोगे तो इनको क्या एनर्जी मिलेगी, हीट तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो जंप कर। एक तरीका क्या है, हीट। और फॉर्मूला हीट का, कितनी एनर्जी दो, कोई टी टेम्परेचर हो कितनी एनर्जी होगी, इक्वल टू होता है के याद है क्या, मतलब क्या कितनी एनर्जी, ठीक है। के वाला फॉर्मूला, के की मैं अलग से वैल्यू दे दूंगा, ये फॉर्मूला है। दूसरा तरीका है, बेटर तरीका क्या है, ये डेल्टा ए इक्वल टू के सी। बेटर तरीका क्या है, हीट हर जगह फैलती है, अपने हाथ में नहीं होती। प्रेशराइज तरीका क्या है, लाइट की, लाइट यूज करो तो वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी, वो पूछ सकता है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, और लाइट यूज कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन वाला याद हो तो 12,400 बाई लैम्डा। लैम्डा किसमें होता है, और जो यूनिट मिलेगा एनर्जी का वो किसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला क्लियर है, ये पॉइंट, ठीक है। ये गैप होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिमाग में डाल दो। दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड की एनर्जी हाई होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री, इधर बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, बाउंड है, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कंडक्शन बढ़ाना हो तो जंप करना पड़ेगा, इस गैप को क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। अब इतना पढ़ लिया, अब वापस उस पर आते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे बनाने पड़ते हैं, ऑलरेडी होते हैं, मतलब ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन। तो क्यों होते हैं, ये गैप क्या लगता है, कम होगा या ज्यादा होगा, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप ही नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही कूद सकते हैं। तो काफी सारे मेटल्स में पता है क्या होता है, ये ओवरलैप करता है, मतलब ऐसा डायग्राम बनता है,
ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब समझा सकते हो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंट बैंड में है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंट बैंड में है, अपर वैलेंट बैंड में, वो एक इसमें कंडक्शन बैंड में, तो रेडिली क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को जिसमें गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो या ओवरलैप कर रहा हो, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है, गैप नहीं होगा या बहुत कम होगा। इंसुलेटर्स में क्या होगा? कैसे होंगे नहीं, और ये गैप क्या होगा? ठीक है, काफी बड़ा होगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ा गैप है। अगर उतना गैप हो तो मटेरियल को क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? गैप होता है, वो गैप कम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे? कि भाई हम जंप करवा सकते एनर्जी, ठीक है, उससे सेमीकंडक्टर। ये सब नोट्स में वो मैं भेज दूँ, ठीक है, कोई आइडिया क्लियर है? इतना ये पार्ट समझना है, ठीक है। इसके बेस पे उसने जो स्टडी किया कौन सा एनर्जी वाला, इसके बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है, बाद में आगे। नोट्स के लिए अभी पेज मत छोड़ो, अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स करो, लास्ट में नोट्स लिखिए। ओके, देखो 589 नैनोमीटर वेवलेंथ, 589 नैनोमीटर वेवलेंथ of photon produces an electron hole pair, HOL, an electron hole pair, वो मैं समझा रहा हूँ क्या, लिख लो, produces an electron hole pair, ठीक है। फाइंड पहला लिखो बैंड गैप एनर्जी, फाइंड बैंड गैप एनर्जी, और दूसरे में वैल्यू ऑफ ये लिखो, वैल्यू ऑफ delta Eg by kT at T equal to 300 Kelvin, at T equal to 300 Kelvin, ठीक है। K की वैल्यू साइड पे दे रखी है, वो लिख लो, K इक्वल टू स्मॉल क्या 8.62 into 10 raised to minus 5, 8.62 into 10 raised to minus 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। इधर पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन समझते हैं कि ये 589 नैनोमीटर का जो फोटोन आ रहा है वो क्या एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना सकता है, इसका मतलब समझता हूँ। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब ये अपना जो मटेरियल है, अगर इतनी वेवलेंथ का फोटोन आए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गई, इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, इलेक्ट्रॉन क्या फ्री हो गया, यहाँ पे खाली जगह बन गई, तो खाली जगह जो है ना, इसको क्या कहते हैं, क्या बन गया, होल बन गया। इलेक्ट्रॉन जैसे घूम सकता है, करंट में वो पार्ट लेगा, होल भी घूम सकता है, मतलब होल भी क्या होगा, करंट में पार्ट लेगा। होल कैसे घूमता है, होल ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर जंप हो जाएगा, तो होल कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप हो गया, होल यहाँ पे आ गया। तो ऐसे सोचो, अब विजुअलाइज करना है, होल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, होल मतलब खाली जगह है। तो इलेक्ट्रॉन्स को विजुअलाइज करो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहा है, होल जैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे विजुअलाइज करो, इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है, तो एक तरह का क्या करंट ही हो गया।
तो ये तो करंट में पार्ट लेता ही है, होल भी क्या होता है करंट में पार्ट लेता है। होल को मैं कैसे ट्रीट करूँ, पॉजिटिव चार्ज की तरह, नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है, होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो ऐसा मटेरियल हो ना सिलिकॉन जैसा, तो उसमें दो चार्ज आते हैं, एक अपना नॉर्मल इलेक्ट्रॉन तो है, साथ में क्या होता है होल, ठीक है। तो कभी भी लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही, पर साथ में होल भी, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, पहले पार्ट में क्या पूछा है, बैंड गैप निकालना है, मतलब क्या निकालना है, ये डेल्टा ई जी ये निकालना है, ये गैप निकालना है। कैसे निकालना है, ऐसे कैलकुलेशन वाले। तो पहले क्या लिख रहे हो, डेल्टा ई जी इक्वल टू 12,400 अपॉन 58, नहीं पर एंगस्ट्रॉम है ना, 5890, तो 5890 12,400 अपॉन 5890 कर लो कैलकुलेट, फोन यूज कर लो तो इसमें काम आएगा। कितना आ रहा है, क्या 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 2.105 कितना आ रहा है, 2.105 यूनिट लिखो, ईवी इतना क्या होगा, गैप होगा 2.105, ठीक है, इतना गैप आया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, डेल्टा ईजी बाई केटी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो डेल्टा ईजी हमें मिल चुका है, डेल्टा ईजी बाई केटी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा ईजी कितना है, 2.105, तो उसको है ना वही रखो, जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्यों के की वैल्यू ईवी में ये कितनी है 8.62 into 10⁻⁵ और टी कितना था 300 केल्विन। करो ये कैलकुलेट, 81.399 डेल्टा ईजी बाई केटी कितना है 81.4, आ रहा है क्या ये? इसका मुझे मतलब समझो, ये वैल्यू ऐसे क्या था, इसमें कैलकुलेशन है था, पर मुझे इसका मतलब समझो कि ये वैल्यू क्या दिखाना चाहता है। हमने अभी डिस्कस किया कि दो तरह से हम एनर्जी दे सकते हैं, हीट से और दूसरा लाइट। ये वैल्यू कुछ दिखाना चाहते हैं, ये वैल्यू हाई आई है, 81 मतलब हाई वैल्यू है। टेम्परेचर 81.5 टाइम ज्यादा देंगे तो इसके बराबर। इसका मतलब क्या है, देखो ये बेसिकली क्या अपना फोटॉन साइज है, क्या हीट साइज, तो कौन सा ज्यादा है, फोटोन वाले पार्ट क्या है क्या बहुत ज्यादा है, हीट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है बहुत, 300 केल्विन मतलब अपना रूम टेम्परेचर, तो हीट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है बहुत ही कम। मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है, लाइट का। कि टेम्परेचर अगर तुम्हें इक्वल करना हो दोनों को तो इतना गुना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, मटेरियल ही मेल्ट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हीट इज अ वेरी बैड ऑप्शन इस केस, ये वाले, ठीक है ना, ये वैल्यू उसलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो लिख सकते हो उससे, हीट इज inefficient, heat is inefficient to make
इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करो। ठीक है, उस पे ही है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, पर ये जो किया उस पे ही है। देखो, फॉर सिलिकॉन बैंड एनर्जी गैप, फॉर सिलिकॉन बैंड एनर्जी गैप इज 1.1 eV। 1.1 eV, ये वैल्यू आपसे याद रखना, दिया नहीं होगा इसमें, पहली बार इसलिए दे रहा हूँ। 1.1 eV, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर, does the value of kT, small k, at what temperature does the value of kT becomes 10% of band gap? At what value of kT? So क्या लिखा? At what temperature? नहीं, at what temperature the value of kT becomes 10% of band gap? ठीक है, सर्वे तो k की वैल्यू लास्ट कॉलम में दे रखी है। So 1276.1 Kelvin. Alright, yeah. Point one. क्या दिया हुआ है कि ये केटी जो है, केटी जो है उसको क्या करना है, हमें 10% करना है। मतलब केटी इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए क्या है, 10% ऑफ बैंड गैप डेल्टा ई। तो केटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10% मतलब क्या, 1/10 इंटू डेल्टा ई। तो के कितना है, के कितना था, 8.62 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी इक्वल टू 1/10, और ये कितना है 1.1, जैसे टी मिल जाए कितना है टी, 1276.1 Kelvin. 1276.1 केल्विन। ये टेम्परेचर, मतलब इतना टेम्परेचर दोगे तब जाके जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 10% होगी। हमें कितनी चाहिए, हमें काम करना हो तो कितनी चाहिए, डेल्टा ईजी जितनी चाहिए, मतलब 1.1 चाहिए। मैं 1000 डिग्री ये 1200 केल्विन तक भी लेके जाऊं टेम्परेचर, तो भी डेल्टा ईजी तो नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है, सिर्फ 10% मिल रहा है। पहले क्वेश्चन जैसे हो, ये प्रूव करता है कि हीट इज नॉट वेरी इनएफिशिएंट। ठीक है ना, कि 1000 ये इतना होता 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, मटेरियल रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो हीट के अच्छा तरीका नहीं। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, बाद में दूसरे पार्ट में। इसमें लिखो फाइंड एनर्जी बैंड गैप, फाइंड एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल, find energy band gap of semiconductor material to produce violet LED, to produce violet LED। ब्रैकेट में लिखो ये 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम ये दे रहा है। करो एक बार। हो गया क्या? क्या रहा आंसर? वो कौन सा 12,400 इक्वल क्या होगा? 12,400 बाय लैम्डा, वो यूज करना है ना। डेल्टा EG इक्वल टू 12,400 बाय लैम्डा, और ये कितना होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में ही दे रखा है, और कितना है? हाँ, तो कितना आ रहा है आंसर? 3.1 E। ठीक है ना, ये एडवल का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये एक पार्ट देख लिया, ठीक है ना, बैंड गैप वाला। ओके, अब एक और पार्ट जो स्टडी करना है, ये गैप वाला पार्ट स्टडी करना है। ठीक है, 3 टॉपिक स्टडी करते हैं, एक अपना हो गया। दूसरा जो है वो कौन सा है? इनका पूरा फोकस अपना सेमीकंडक्टर पे रहेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया सेमीकंडक्टर मतलब क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो सब जो ग्रुप होता है उसे सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन ही मानो, जर्मेनियम भी चलता है पर सिलिकॉन 90% की। ठीक है, तो उस मटेरियल को क्या हम वो सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? सपोज तुम्हारे पास एक सैंपल है प्योर सिलिकॉन का, इम्प्योरिटीज जो है नेग्लिजिबल है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एकदम जो प्योर होता है, कोई इम्प्योरिटीज ना हो, ऐसे में क्या कहेंगे उससे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है वैसा ही होगा इसका, हर एक सिलिकॉन ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, गैप कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की बात करें, वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये गैप कितना होगा? याद रखना 1.1। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1। जर्मेनियम के लिए भी याद रखना होता है 0.7 EV। ठीक है, 1.1 इसलिए होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होगा? 0.7 EV। ठीक है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन
जो है, मान लो इस सैंपल का टेम्परेचर है नियर 0 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर है उसका। क्या लगता है इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? वैलेंस बैंड में, कंडक्शन? मेजॉरिटी वैलेंस में ही होते हैं, कुछ कंडक्शन में होते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर एकदम कम कर रहा हूँ। तो क्या लगता है सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है उसकी? सारे उसमें होते हैं। ये सब पॉइंट्स है, उसमें सब है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा हो, मैं अभी कोई लाइट नहीं दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा हो तो कुछ चांस है कि भाई एक जगह कुछ शायद इलेक्ट्रॉन को कोलिशन या उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगे तो बाई चांस से हो सकता है। और उसमें एक और फिजिक्स यूज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। वो क्या है, उसमें एक इफेक्ट आता है, उसे टनलिंग इफेक्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की भले उतनी एनर्जी ना हो पर कभी कभी वो जंप कर सकता है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कि अगर प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल सपोज तुम्हें कहूँ, मान लो ये एक सिंपल एग्जाम्पल कहे तो अपने नॉर्मल हम अगर देखें, इसमें से हम अपना ही सैंपल ले, ठीक है, तो कितने चांस है कि अपनी एज में, मैं भी तुम्हारा एज का हूँ, ठीक है, तो उसमें एक ग्रुप में गिन लेते, तो कितना चांस है कि किसी को डायबिटीज हो? बहुत कम चांस, 0 है क्या? एग्जैक्ट 0 है। सैंपल साइज बहुत कम है, पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है तो सही। तो बस ये ऐसा सेम केस उसमें भी होता है, इलेक्ट्रॉन वो सबके साथ भी होता है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन से जंप कर सकता है, और कितने सारे इलेक्ट्रॉन चांसेस है ना कि कुछ तो जंप करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक आध इलेक्ट्रॉन के ऐसे तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, बेसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, सपोज मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इधर है क्या? वो फ्री है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या है, फ्री है। इधर क्या बन गया? अब एक सैंपल है पूरा, तो काफी सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो साथ में होल्स भी होंगे। तो इसके लिए प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो बोल दे रहे हैं। दूसरा मैं फ्री इलेक्ट्रॉन बनाऊं उधर वापिस बोला जाएगा, तो क्या होगा, सेम होगा। ये एक प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक की, ठीक है। ये n जो लिखा है वो नंबर नहीं है, नंबर डेंसिटी है, मतलब डिवाइड बाय क्या होगा, मतलब इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। नंबर अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिखूं फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या होगा कि उस सैंपल में 1 मीटर क्यूब का अगर सैंपल है तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मीटर क्यूब के सैंपल में, उसका मतलब ठीक है, ये लिख सकते हैं। टोटल अगर मैं कहूँ टोटल कैरियर्स निकालो तो कितना होगा? टोटल कैरियर्स मतलब क्या है, जो करंट में पार्ट ले रहे हैं, एनी होगा या एनी प्लस एनएच? एनी प्लस दोनों करंट में पार्ट लेते हैं ना, तो क्या होगा, एनी प्लस। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। ये एक पार्ट देख लिया इंट्रिंसिक का। अब इसमें ये इंट्रिंसिक देख लिया, अब दूसरा पार्ट भी एक साथ ही बता ही देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या कर पाएंगे। दूसरा जो टाइप है उसे क्या कहते हैं हम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका एक ड्रॉबैक क्या है इंट्रिंसिक का, इसको मैं ना कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी हो कम करनी हो तो क्या मुझे लाइट या हीट ऐसा कुछ देना पहले से कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जानबूझ के इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी मतलब उसको डस्ट या उसके साथ कंपेयर मत करना। इम्प्योरिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कोई अलग आइटम आ जाए उसको हम इम्प्योरिटी, तो हम जानबूझ के अलग आइटम्स डालते हैं। सपोज मैं क्या करूँ, इसमें प्योर सिलिकॉन में थोड़ा फॉस्फोरस डाल देते हैं। फॉस्फोरस कौन सा एटम है,
पेंटावेलेंट एटम है, तो क्या करेगा, कुछ स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस घुस जाता है, यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया। पेंटावेलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में, 4 तो बन गए, बॉन्ड बना दिया, एक का क्या होगा, एक जो बचा होगा ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा, फ्री, अपने आप फ्री हो जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, फॉस्फोरस डालू तो एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्री हो जाता है, जितने मैं ऐड करूं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कंडक्टिविटी बढ़ी या कम, बढ़ी। तो मेन एडवांटेज देखो, कंडक्टिविटी मतलब क्या, अपने हाथ में क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इम्प्योरिटी डालते हैं तो अभी एक सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, और जो डालने का प्रोसेस है इम्प्योरिटी का, उसका भी वर्ड है, क्या कहते हैं उसे, डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। ठीक है, डोपिंग वर्ड सुना भी हो, जब ओलंपिक्स आता है डोपिंग वर्ड बहुत आते हैं न्यूज में। क्या करते हैं वो एथलीट, वो जो स्टेरॉइड या कुछ वो मेडिसिन आती है वो लेते हैं, है ना। बेसिकली वो वर्ड समझो ना, डोपिंग का मतलब क्या है, जैसे एथलीट्स वो स्टेरॉइड बेसिकली एक इम्प्योरिटी डाल देते हैं, एक प्योरिटी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सेम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, डोपिंग कर रहे हैं, इसकी भी बढ़ गई ना, ठीक है ना, वो कैपेसिटी। ओके, तो डोपिंग मतलब क्या, इम्प्योरिटीज डालते हैं, उसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और कोई एटम है फॉस्फोरस की वो कॉलम में जो डाल सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले, और कौन सा होता है, फॉस्फोरस के नीचे कौन सा होता है, कौन सा होता है, आर्सेनिक होता है, जैसे आते हैं ना पूरे रेंज, वो याद रहना चाहिए, वो याद रहना चाहिए, उसके नीचे जो आता है, ठीक है, ऐसे 2-3 को में याद रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होगा कि पेंटावेलेंट डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, उसमें ऐसे एलिमेंट दिया होगा कि फॉस्फोरस डाल रहे हैं, तुम्हें कुछ जजमेंट लेना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसमें 2 टाइप आते हैं। अगर पेंटावेलेंट डाले लाइक फॉस्फोरस तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्री हो गया। ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक तो कहते ही है, पर साथ में क्या कहते हैं कि कौन सा मुझे मिला, कौन सा टाइप मिला, एन टाइप। क्या मिला मुझे, एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला, क्या डालने से, पेंटावेलेंट। क्यों एन टाइप, एन वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव, उधर से आया एन टाइप। ठीक है, ये एक तरीका है। क्या कर रहे हैं हम, इसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या किया हमने, इम्प्योरिटी डाली, उससे से इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्री हो गया, होल नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्री हो गया। ठीक है, वैसे टाइप का एक्सट्रिंसिक कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या नाम दिया, और एन टाइप। ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक एन टाइप। ठीक है, अब फॉस्फोरस की जगह सपोज ट्राइवेलेंट डाल रहे हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली, अब इसमें कितने, 3 है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बना दिया, एक खाली रह गया, यहाँ पे क्या हो जाए, होल बन जाए। उधर एन टाइप में एक्स्ट्रा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर क्या मिले, होल। तो ऐसा जो टाइप है और पॉजिटिव की तरफ यूज करता है, तो ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे, पी टाइप। पी टाइप बनता है, तो पी टाइप कंडक्टर कैसे बनाते हैं, क्या डालना होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप बनाना हो तो क्या डालेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ, एन टाइप कंडक्टर एक मैं लू सैंपल, मतलब सिलिकॉन है उसमें फॉस्फोरस डाल दिया उसका, ठीक है, उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। आंसर तो ये बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव में, नीट, एम्स, जेडल सब में आ चुका है, इसका चार्ज क्या होता है, 0। सोचो, फॉस्फोरस डाल दिया, फॉस्फोरस डाल दिया यहाँ पे, तो जो न्यूट्रल कैसे, ये पूरा सैंपल न्यूट्रल होता है, उसका नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, इसलिए वो एग्जाम में पूछते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ये सब मैंने आंसर दीजिए, सोचने की ट्राई करो, क्या होगा,
इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी है ना पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन साथ में प्रोटॉन्स तो उतने ही है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल प्रोटॉन्स तो उतने ही है। चार्ज क्या होता है? जीरो। न्यूट्रल होता है। पी टाइप लो या एन टाइप लो, ओवरऑल चार्ज क्या होता है उसमें? ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एन टाइप मतलब क्या? पेंटावैलेंट। ठीक, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया है ना, और ये क्या होता है? किससे बनता है? ट्राइवैलेंट। इसमें एल्यूमिनियम आ गया। बोरॉन आता है क्या? बोरॉन इसमें ही आता है और कोई बोरॉन क्या आता है? इंडियम कितना आता है? इंडियम, ठीक है, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आएंगे तो हमें पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। ठीक है, ये पार्ट देख लिया। और सेम वो वापिस एल्यूमिनियम डाला तो क्या होंगे? ट्राइवैलेंट डाले तो होल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसका ना ये डायग्राम भी बनाते हैं। मैं पहले किसका बना रहा हूँ? एन टाइप का बना रहा हूँ, एन टाइप का बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में पी टाइप का। ये सब पूछते नहीं है पर फिर समझने के लिए काम आता है। ओके, इसमें क्या होता है? इम्प्योरिटी डालने से, अगर मैं एन टाइप को देखूं, इम्प्योरिटी डालने से क्या वो इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्री हो गया? तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है ना, इनका थोड़े लाइटली बॉन्ड होते हैं, इनसे बाउंड होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उनका एनर्जी लेवल एग्जैक्ट इधर नहीं आता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट ये गैप बहुत कम होता है। मतलब लाइट भी देने की जरूरत नहीं, थोड़ी हीट भी दे दो, रूम टेम्परेचर भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप जंप हो जाए। ये इम्प्योरिटी का लेवल होता है। क्या? कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऐसे जमा होता है, ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, इस सैंपल में एन टाइप की बात करो, ऐसा हो सकता है क्या? ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही, सपोज हीट या किसी वजह से, लाइट वाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, ये बॉन्ड खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या कि नहीं होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन तो अपने आप मिला ही इसकी वजह से। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन सकते हैं क्या? जो अभी हमने पढ़ा कि लाइट या हीट दे दी, ये भी पॉसिबल है। ज्यादा एनर्जी ज्यादा दे दी। क्या कहते हैं, ज्यादा अमाउंट किसका होगा? ये इम्प्योरिटी का होगा या ये होल पेयर का? इम्प्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बनती है और बहुत कम। तो इसमें कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे वो यहाँ पे होते हैं, तो बॉन्ड में है ना, होल बनते हैं पर क्या होते हैं? कम। मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं इधर? इलेक्ट्रॉन होल्स कम होते हैं, तो इधर ये लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, होल्स होंगे पर बहुत ही कम। ठीक है, पी टाइप में अगर देखिए तो पी टाइप में क्या होगा? एल्यूमिनियम डाले, ऑलरेडी एक होल है, तो उस केस में क्या होंगे? होल्स मल्टीपल होंगे और इनकी एनर्जी वैलेंस बैंड के एकदम नजदीक होगी। इधर होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कम होंगे, इधर कुछ काम ही नहीं। और इधर भी सेम केस कि सपोज मैं एनर्जी दे दूं तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हट गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बन ही सकती है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, इधर मेजोरिटी क्या होंगे? तो यहाँ पे हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं? NH वेरी मच 3%। ठीक है ना, ठीक है। और दोनों का चार्ज क्या होगा? ओवर न्यूट्रल ही रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ये पार्ट समझा। ओके, अब इसमें एक टाइप जो है क्वेश्चन के, जो अभी हमें करने हैं, दो टाइप ही है, इतना ही है। ठीक है, एक टाइप जो है क्वेश्चन के, उसमें क्या आएंगे? ध्यान रखना है। पहले बिफोर डोपिंग चार्ज कैरियर, कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर का नाम क्या था? बिफोर डोपिंग कौन सा? ये जो इम्प्योरिटी डाली हमने, तो फॉस्फोरस डाली, तो जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी फ्री है, वो ऑलमोस्ट फ्री होता है, मतलब इनसे तो बाउंड होगा ना थोड़ा, नेबरिंग एटम, तो मतलब थोड़ा तो बंधा हुआ होता है, एकदम लाइटली, तो थोड़ी एनर्जी देनी, तो उनका एनर्जी लेवल काफी इनके नजदीक होना चाहिए। ठीक है, सेम केस होल में होता है, इनको वैलेंस में पहुंचाना है तो बहुत ही लाइटली बाउंड होता है।
जो बिफोर डोपिंग थे प्योर थे वो क्या थे, इंट्रिंसिक थे। इंट्रिंसिक में NE बोलूं या NH बोलूं, सेम ही दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं NE NH नहीं लिख रहा हूँ, NI लिख रहा हूँ, इंट्रिंसिक। तो उनका स्क्वायर NE इंटू NH को क्या है, NI स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये लॉ है, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ में अभी हमें जाना नहीं है। क्या कहता है वो रूल, बिफोर डोपिंग ये प्रोडक्ट और आफ्टर डोपिंग जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है सेम। ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है। बिफोर डोपिंग आफ्टर डोपिंग क्या रहेगा, आफ्टर डोपिंग मुझे लिखना पड़ेगा NE इंटू NH, क्यों अलग हो गया। अगर N टाइप की बात करते हैं ज्यादा होगा, होल कम होगा, ठीक है। P टाइप में होल ज्यादा होगा, ये कम होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम्स में काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बिफोर डोपिंग जो स्क्वायर होता है कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज इक्वल टू व्हाट आफ्टर डोपिंग, ठीक है ना। तो ये इतना स्टडी किया है, इसके बेस पे ये वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और बस एक और इक्वेशन है तो ये पार्ट अपना हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे बेसिक इक्वेशन है जिसमें प्रॉब्लम्स करनी। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें ओके, एक पहले के एग्जांपल से स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। ये डोपिंग वाले केस, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो एग्जांपल लिखो। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, silicon density is, in intrinsic semiconductor, silicon density is 5 into 10 raised to 28, 5 into 10 raised to 28 meter cube inverse, 5 into 10 raised to 28 meter cube inverse, ठीक है, full stop. Free electrons are 7 into 10 raised to 15 per meter cube, 7 into 10 raised to 15 per meter cube, ठीक है, full stop. देखो phosphorus is added at 0.1 ppm, पता है वो क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, 0.1 ppm, ठीक है, फुल स्टॉप, 0.1 ppm, ओके। पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में फाइंड टोटल कैरियर बिफोर डोपिंग, फाइंड टोटल कैरियर बिफोर डोपिंग, ठीक है। दूसरे पार्ट में फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, find free electron and hole after doping, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या विजुअलाइजेशन वो सब सीख सकते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, वो पहले ये समझाओ। ये जो पहला वैल्यू दिया है 5 into 10 raised to 28 पर मीटर, उसका मतलब समझो। क्या NI नहीं, बहुत क्वेश्चन है आंसर, मुझे विजुअलाइज करके समझो। पर मीटर के मतलब मान लो 1 मीटर क्यूब का सैंपल है, क्या 5 into 10 raised to 28, क्या इलेक्ट्रॉन क्या उतना सैंपल लोगे, 1 मीटर क्यूब का सैंपल लूं मैं, तो ये देखो 5 into 10 raised to 28 क्या ऐसा एटम्स दिए, मतलब उसने सिलिकॉन के एटम्स है, ऐसे ये विजुअलाइज करें, ऐसे सिलिकॉन के एटम्स है 1 मीटर क्यूब में, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए ना उसमें, ठीक है, इतने सिलिकॉन एटम्स है।
और पढ़ो आगे। बार में नहीं। ये लिखते जाओ, पहला प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिखते जाओ, तो ही दिमाग में बैठेगा, दूसरा अपने आप कर सकते हो। देखो, इन 1 मीटर क्यूब सैंपल, 1 मीटर क्यूब सैंपल 5 into 10 raised to 28, 5 into 10 raised to 28 SI atoms are present. 5 into 10 raised to 28 SI atoms are present. ठीक है। और बाद में नेक्स्ट देखो नंबर क्या है। बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, ये क्या है, नंबर क्या दिया है दूसरा? 7 into 10 raised to 15 फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे विजुअलाइज करो, पूरा सैंपल विजुअलाइज किया, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बनेंगे इंट्रिंसिक में, तो वो दिया। मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन बोले मतलब क्या, Ni है ना, वो Ni दिया। तो Ni देख लो, Ni कितना है, 7 into 10 raised to 15। ठीक है, तो पहला पार्ट अपना हो गया। क्या पूछा है पहले पार्ट में? टोटल कैरियर। टोटल कैरियर मतलब क्या हुआ, Ni प्लस NH। देखो पहला जो है टोटल कैरियर, पहले पार्ट में क्या लिखो, टोटल कैरियर इक्वल टू Ni प्लस NH, तो इक्वल टू 2Ni लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? Ni और NH सेम है, ये 7 into 10 raised to 15, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2Ni। मतलब क्या गया आंसर, 14 into 10 raised to 5, सॉरी 10 raised to 15 पर मीटर। ठीक है ना, ये अपने क्या आ गए, शुरुआत के कैरियर तक। ठीक है, बाद में और आप देखो, अब इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। कैसे डाली इम्प्योरिटी? 0.1 ppm। 0.1 ppm लग रहा है बहुत कम है। 0.1 ppm का मतलब क्या है, मतलब बोलो 0.1 ppm का मतलब क्या है, ये समझो, इसमें बहुत फर्क है। तुम्हें ppm का फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मतलब पूछ रहा हूँ। 0.1 ppm का मतलब समझे। SI एटम्स में फॉस्फोरस का, हाँ, मतलब 0.1 10⁶ मिलियन है, 10⁶ मिलियन एटम्स में 0.1 पार्ट है, तो 1 कर देता है, 0.1 को डालने के। तो 10⁷ एटम्स में एक एटम फॉस्फोरस का डाल, बहुत कम लग रहा है ना। 10⁷ सिलिकॉन के सोचो 10 लाख, 10⁷ मतलब सॉरी 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ एटम में सिर्फ एक एटम डाल रहे हैं। तो हमें शुरुआत में क्या लगेगा, क्या फर्क पड़ता है कि भाई 1 करोड़ एटम्स और उसमें एक एटम से फॉस्फोरस का डाल, क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो वो देखते हैं। तो दूसरे बात में लिखो क्या होगा, 0.1 ppm मीन फॉर एवरी 10⁷ SI एटम, फॉर एवरी 10⁷ SI एटम्स 1 atom of phosphorus is present. 1 atom of phosphorus is present. ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं। अपना जो स्टडी करना है हमें, तो पर मीटर क्यूब में स्टडी करना है। 1 मीटर क्यूब के सैंपल में, आप देखो इसमें लॉजिक है, मैं चाहता हूँ चाहो तो रफ में करना है। 1 मीटर क्यूब में मुझे बताओ कितना फॉस्फोरस एटम्स होंगे। ये तो एक फॉस्फोरस एटम कितना है, 10⁷ में, मुझे 1 मीटर क्यूब में चाहिए सैंपल में, कितना होंगे फॉस्फोरस। चाहो तो रफ में करो, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई फिजिक्स कुछ नहीं लग रहा है, एकदम लॉजिकल है क्वेश्चन।
कैसे निकाल रहे हो, अभी तक हो जाए डिवाइड क्या बात है। एक फास्फोरस और सिलिकॉन की बात करें, एक आइटम है कितने में 10⁷ हमें पर मीटर क्यूब चाहिए। सिलिकॉन का पता है हमें 5 × 10⁻28 है, तो इसमें मुझे निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या गया है 21 पर मीटर, ठीक है ना, लिख लो इसे। अब इसका मतलब समझो, 1 मीटर क्यूब सैंपल में इतने आइटम्स आ गए, तो क्या बोल सकते हैं, इसका असर क्या हुआ वो बोलो। 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आगे लिखो 5 × 10⁻21 फ्री इलेक्ट्रॉन, 5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब, वो डालना 5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन are now obtained, ठीक है। So after doping, N equal to 5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब, ये N मिल गया, ठीक है। और क्या पूछा, ये दूसरे पार्ट में N तो आ गया, तो और क्या पूछा, ये प्रीवियस प्लस ये नहीं होगा, प्रीवियसली वो कितने 7 × 10⁻15 15 और ये कितना है नेग्लिजिबल है ना उसके कंपेरिजन। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, नंबर क्या पूछा है, होल्स भी निकालने, होल्स कैसे निकाले, फॉस्फोरस से डायरेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब होल कितने बचे, क्योंकि क्या है कुछ रिकम्बाइन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बार फॉर्मूला यूज कर, इससे NH आ जाएगा। NI कितना है 7 × 10⁻15 हाँ, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू NE कितना है 5 × 10⁻21 × NH बस, इससे NH आ गया, कितना आ रहा है, आता है 9.8 बोल 9.8 पर मीटर क्यूब जाएगा, ठीक है। अब एक बार कंपेयर करो, ये वैलिड है क्या, देखो एक बार, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, होल्स बहुत कम हो गए, तो टोटल चार्ज कैरियर, अब इसमें आगे लिखो टोटल चार्ज कैरियर, अब देखो उसमें टोटल चार्ज कैरियर इक्वल टू NE + NH होता है, हो जाता है इक्वल टू, सिर्फ NE लिखे तो चलेगा क्या, होल्स बहुत कम, देखो एक्चुअली 10⁻9 बहुत बड़ा नंबर है, और हमें किसके साथ कंपेयर 10⁻21, उसका नंबर तो बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या NE लिख सकते हो, तो क्या आ गया कितना है 5 × 10⁻21, इसमें चार्ज कैरियर्स होंगे। पहले कितने थे चार्ज कैरियर 14 × 10⁻15, अब कितने हो गए 10⁻21, कितना बड़ा, थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, इंप्योरिटी देखो कितनी डाली थी सिर्फ, ना बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि हम एटम्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, बहुत एटम्स होते हैं,
इसलिए कम इम्प्योरिटी डालने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो ट्राई करो। ओके, ये वो कर दो, लिख लो प्योर SI लिखो, प्योर SI क्रिस्टल प्योर SI क्रिस्टल has 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cube. Has 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cube. Okay. It is doped by 1 ppm of AS arsenic. It is doped by 1 ppm of AS. Okay. Full stop. Find number of electrons and holes. Find number of electrons and holes. Find number of electrons and holes. इसमें Ni दे रखा है, Ni दे रखा है, लिख लो Ni equal to 1.5 into 10 raised to 16, 1.5 into 10 raised to 16 per meter cube, ठीक है। ट्राई करो, पहले वाला लॉजिक लगा है उसका ही यूज करो। हो गया क्या? पहले देखो ये ना इधर ही सॉल्यूशन ही है। पहले क्या इम्प्योरिटी निकालो, आर्सेनिक के मतलब कौन से पेंटावैलेंट हुआ, तो कितना पीपीएम है उसमें 1 ppm है, तो यहाँ पे 10⁶ हो जाएगा। तो ये पहले तो x निकालना है, कितने आर्सेनिक है एक सैंपल में, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये इतने आ गए
ठीक है ना। तो एक तो ये आ गया, और क्या पूछा, नंबर ऑफ पोल्स भी पूछे थे, वो वाले बात तो ये बहुत सारे यूज कर सकते हो। ये कितना दिया है NI 1.5 into 10 to 60. 1.5 into 10⁻60, ठीक है। तो उसका स्क्वायर इक्वल टू 5 into 10⁻20 तो into NH हो गया। क्या है इसका 4.5 into 10⁻9 per meter cube. 9 per meter cube। ओके, ऐसे सेम क्वेश्चन हाँ, इंटेंसिक है नहीं, मतलब इंटेंसिक, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला स्टेटमेंट तो वही है कि इन प्योर SI क्रिस्टल, in pure SI crystal 5 into 10⁻28 5 into 10⁻28 atoms are per meter cube। 5 into 10⁻28 atoms are present per meter cube, ठीक है। देखो कंडीशन है, it is simultaneously dosed with uh, 5 into 10⁻22 5 into 10⁻22 atoms per meter cube of arsenic। 5 into 10⁻22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10⁻20 and 5 into 10⁻20 atoms per meter cube। 5 into 10⁻20 atoms per meter cube of indium, ठीक है। फुल स्टॉप। Find number of electrons and holes। Find number of electrons and holes, ठीक है। number of electrons and holes, ठीक है। फुल स्टॉप। Will this substance be N type or P type? Will this substance be N type or P type? Will this substance be N type or P type, ठीक है। और वो NI दे रखा है 1.5 into 10⁻16 per meter cube। 1.5 into 10⁻16 per meter cube, ठीक है। करो ये ट्राई अपने।
जब पहले PS से किया और बाद में इंडियम से किया और फाइनल आंसर साइमल्टेनियस दोनों एक साथ डालने इम्प्योरिटी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ वो तो हो गए, वो होगा सेटिस्फाई। इसमें पहले देखो डोमिनेंस किसका ज्यादा है, PS इम्प्योरिटी का ज्यादा है, PS में कितना है 22 है और उसमें कम है 20, तो डोमिनेंस उसका ज्यादा है। मतलब पहले तो ये बोल सकते हो कि क्या एन टाइप है, इतना क्लियरली बोल सकते हैं कि एन टाइप है। तो पहले है ना एन टाइप है ना, तो पहले एन ही निकाल सकते हैं। इसमें देखो पार्ट्स पर मिलियन ऐसा पीपीएम दिया है कि डायरेक्ट वैल्यू है, तो एनी जो है देखो समझो उसमें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कौन, आर्सेनिक, और जो इंडिया में वो क्या दे रहा है होल। तो इसमें क्या होता है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, होल्स है ना रिकम्बाइन, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा वो कैंसिल कर देगा। तो इसमें लिखना है कि नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, फिर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इम्प्योरिटी कितनी हो, आर्सेनिक की कितनी बोलो 10⁻22 माइनस वो पॉजिटिव इम्प्योरिटी का करना पड़ेगा, कितना है 20। यहाँ तो ये करो माइनस वो एक करना पड़ेगा ना, ये 500 इंटू 10⁻20 हो जाएगा 495 इंटू 10⁻20 मतलब 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये नहीं आ गया, ध्यान रखना है 20 ठीक है, ये एनी आ गया। अब होल्स कैसे निकालने, डायरेक्ट वो नहीं लेंगे क्या, ये इंडियम का जो दिया है वो होल्स में क्या वो इसके साथ रिकम्बाइन हो गया, तो अब क्या ये फॉर्मूला है ठीक है। अब इसके आगे लिखो कि फॉर नंबर ऑफ होल्स Ni² = Ne × NH। ये होल्स बना रहे, वो इलेक्ट्रॉन एक प्लस बन रहा है एक माइनस बना रहा है, एक ही में डाल रहे हैं तो प्लस माइनस के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा Ni² = Ne × NH, तो उधर से NH निकाल सकते हो। हाँ इम्प्योरिटी है ना इंडियम की, हाँ क्योंकि इंडियम का प्लस चार्ज दे रहा है ऐसा बोल सकते हो, होल्स दे रहा है तो उससे हटेगा, न्यूट्रलाइज होंगे वो। होल्स निकालना है Ni² = Ne × NH करो, Ni तो दिया है ना 1.5 इंटू 10⁻16 स्क्वायर इक्वल टू Ne अपना आ गया 4.95 इंटू 10⁻22 इंटू NH। वे निकालो NH कितना आ रहा है 4.54 इंटू 10⁻9 पर मीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जिसका डोमिनेंस ज्यादा हो ना पहले उसको गिनना हो, ठीक है, बाद में फॉर्मूला सही आएगा। ठीक है, 4 मार्क करते हैं एक क्वेश्चन के, थोड़ा अलग। ठीक है, एक और छोटा
छोटा सा पार्ट है वो बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो एक क्या है, एक मेन फार्मूला ऐसा होना 2-3 लेक्चर है, 4 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट बता ही देता हूँ। देखो सपोज ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर का सैंपल, इसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी से कनेक्ट कर मतलब बेसिकली क्या है, वोल्टेज बेस, ठीक, वोल्टेज बेस। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट किसमें, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू IE प्लस IS दोनों लिख सकते हैं। अब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, वो करंट का फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला पढ़ा, NEVD। N क्या है, वो डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब पर। ये तो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। VD क्या है, स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, सीधे लाइन चल जाएंगे, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होंगे। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या लिख सकता हूँ, एनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ही रहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो ही रहेगा। प्लस सबसे होल के लिए लिखना है, होल का चार्ज क्या लोगे, वो इलेक्ट्रॉन जैसे होता है, उसको प्लस में बिहेव करता है, तो ई ही रहेगा। ड्रिफ्ट स्पीड उसकी अलग हो सकती है और ए। तो I इक्वल टू ई और ए कॉमन ले लिया, NEDE प्लस NHVH, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा रहे हैं, I की जगह क्या है, V/R लिख लेते रेजिस्टेंस, और R को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, R की जगह क्या लिख लेते हैं, ज्यादा फॉर्मूला रो L/A, तो A ऊपर आ गया, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ, ये वोल्टेज है, इज इक्वल टू E इंटू A, NE ऐसा ही रहेगा। अब इसमें ना एक और टर्म भी आता है, वो भी हमने स्टडी किया था, क्या कहते हैं उसे, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज। तो मोबिलिटी कैसे निकालते हैं, मोबिलिटी का सिंबल न्यू होता है, न्यू। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो V, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L। तो VE को, ड्रिफ्ट स्पीड को क्या लिख सकते हो, म्यू V बाय L लिख सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V बाय L प्लस ये सेम NH जैसा ही रहेगा, म्यू H V बाय L, V और L को देंगे, क्या कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो रहा है, L भी कैंसिल होगा, V भी कैंसिल होगा, तो 1/ρ इक्वल टू क्या आया, ये ऐसा ही रहेगा, NE म्यू E प्लस NH, मोबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या है, उस सेमीकंडक्टर की क्या मिल जाती है इस फॉर्मूला से, रेजिस्टिविटी 1/ρ मिलता है। कोई मुझे कंडक्टिविटी निकालो तो डायरेक्ट यही हुआ। तो ये फॉर्मूला के बेस पे इक्वेशन है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी निकालो उस मटेरियल, ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो NENH तो अभी पढ़ा, डेंसिटी है, म्यू म्यूएच क्या है, मोबिलिटी, ठीक है। बस ये तो डिराइवेशन बेसिक है, बाकी काम पे नहीं, ठीक। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन बस कर लो, ठीक है। ओके, तो देखो 2 volts is applied across germanium plate. 2 volts is applied across germanium plate of thickness 0.5 mm, thickness 0.5 mm and cross section 1 centimeter square, and cross section 1 centimeter square, cross section 1 centimeter square, ठीक है। फाइंड करंट, फाइंड करंट, ठीक है। अब इसमें डेटा दे रखा है, NI लिखो,
2 into 10 raised to 19 19 2 into 10 raised to 19 पर मीटर क्यूब। मोबिलिटी भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की लिखो 0.36 उसका यूनिट लिख लो, अभी बाद में पता होना चाहिए बाकी। 0.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, वोल्ट का लिखो 0.14 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, 0.14 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ट्राई करो अपने आप, ये डिराइवेशन तुम्हारे सामने ही है। आई निकाल डेटा के हिसाब से देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सिलेक्ट किया पहले तो फॉर्मूला, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखो, डेटा तो है तुम्हारे पास, फॉर्मूला देखो कौन सा यूज करोगे, करंट निकालना और जो डेटा है उस हिसाब से। बोलो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करे, ये है, ये तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए होता है, तो उसको काम आएगा। आई निकालना है, ये चलो ई तो पता है, ये दिया हुआ है, NENH का वो भी दिया हुआ है। NI मतलब NENH, ये क्या करते ये रख सकते हैं कि मोबिलिटी दी, तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला इसकी जगह क्या है, आई लिख सकते हो, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक है। ये एक काम करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले मेन फॉर्मूला लिख लो, जैसे फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, वैल्यूज डाल देना, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, सब SI में डालोगे, SI में सब डालोगे, ठीक है। तो आंसर आएगा I इक्वल टू, लिख लो I इक्वल टू दिया है 0.64 एम्पियर, 0.64 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है, ये आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूरा सॉल्व करना है, वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ सेमीकंडक्टर, NE equal to 8 into 10 raised to 18, for a semiconductor NE equal to 8 into 10 raised to 18 per meter cube, and NH equal to 5 into 10 raised to 18, 5 into 10 raised to 18 per meter cube, ठीक है। मोबिलिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की लिखो 2.3 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, 2.3 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, वोल्ट के लिखो 0.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, 0.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। Find resistivity of semiconductor. Find resistivity of semiconductor
and its type. Find resistivity of semiconductor and its type. इसमें मेन पहले तो वही इक्वेशन डिसाइड कर लो। टाइप पहले तो बता दो, तो सब पता है। कैसे पता चलेगा एन टाइप में? एनी का एनएच का है, ठीक है ना? क्या होगा एन टाइप खत्म, तो डायरेक्ट उसमें लिख सकते हो एनी ग्रेटर देन एनएच, तो एन टाइप। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? ये कर सकते हैं ना, सब दिया हुआ। म्यू देखो, नोट किया म्यू को गिनोगे 0.01 है, इसका म्यू देखो इलेक्ट्रॉन का कितना था 2.3 और इसका 0.01, ऑलमोस्ट इग्नोर भी कर सकते, बहुत कम है उसके, क्योंकि एनी और एनएस तो सेम है ना, तो ये वाला पार्ट बहुत कम है, तो मतलब ये कैलकुलेशन ऐसे स्पीड अप करने होते हैं। तो 1/सिग्मा इक्वल टू ई एनी म्यू ई, डायरेक्ट को लिख सकते हो, रो निकालने सिग्मा क्या दो, हाँ तो रो इक्वल टू क्या हो गया 1/ई एनी म्यू, चलो कैलकुलेट 0.338 मतलब 3 को लिख सकते हैं ना, पर यूनिट ओम मीटर। ठीक है, सर हमने नेग्लिजिबल नहीं लिया, क्यों नेग्लिजिबल नहीं लिया था, पूरा सब तो भी चेक कर सकते हो, इसके आसपास ही आएगा। ये इतना अपना मेन एक पार्ट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा दूसरा पार्ट स्टडी करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। नोट्स पर एक साथ भी होगा, और हाँ ग्रुप में है ना मैं 2 फोटोज डाले उसमें क्वेश्चन वो कर